अस्सलामुअलैकुम। जब दुनिया की सुपर पावर्स क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन ले रही हैं तो सवाल यह है कि आप, मैं और हमारे बच्चे क्यों नहीं ले रहे। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्हें इस चीज की तालीम नहीं दी गई। उन्हें नहीं बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और इससे फ्यूचर किस तरह बनाना है। सोचें अगर आज आपको पता चले कि आपके वालिद या दादा ने माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के शेयर्स खरीदे थे तो आपकी खुशी की इंतहा क्या होगी। यही चीज आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि क्या आपने बिटकॉइन लिया था या हमें सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी का फुल कोर्स सिखाने जा रहा हूं। अलिफ से लेकर ये तक एक एक स्टेप, एक एक चीज हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। खुद भी देखें, अपने बच्चों को साथ में बिठाएं, एक कॉपी पेंसिल डायरी ले लें और उस पर तमाम चीजें साथ साथ नोट करते जाएं। एक एक स्टेप वाइज हम आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू करेंगे। इसी वीडियो में एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बाकी आपको बहुत अच्छे से पता है कि रियल चीज सिखाने का, सच बोलने का क्या अंजाम होता है और मैं वो तमाम चीजें भुगत चुका हूं। यह चैनल आपका है, इसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। चलिए स्क्रीन पर। अब सबसे पहले एक चीज सुन लो कि ये कोई फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। ये कोई 15,000 की नौकरी लेने के लिए 16 साल की पढ़ाई नहीं है। यहां पर छोटा सा आपको थोड़े से टाइम में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपका, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होने जा रहा है। एक एक सेकंड आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए 16 साल, 18 साल की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे पहले जो आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है ये है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप बेसिकली इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है जहां पर क्रिप्टो की हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। यहां पर अगर आप दुनिया का सबसे टॉप कॉइन क्रिप्टो का देखें तो वो है बिटकॉइन। सेकंड नंबर पर आ रहा है एथेरियम। इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी प्राइस कितनी है, टोटल मार्केट कैप यानी कि दुनिया में इस टाइम कितने डॉलर का बिटकॉइन लोगों के पास है वो यहां पर शो होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर टीथर आता है जो कि यूएसडीटी है। ये एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन क्या होता है हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहां पर नीचे और कॉइन्स भी नंबर वाइज दिए गए हैं। अब कॉइन मार्केट कैप से अगर हम कुछ भी लेना चाहें, बाय के बटन पर अगर हम क्लिक करें तो ये कहता है बाय ऑन बाइनेंस। ठीक है, यानी कि किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से आप बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं और बेच सकते हैं। एक्सचेंज क्या होती है? जहां पर क्रिप्टो करेंसी हम ले और बेचते हैं। जिस तरह आप डॉलर के एक्सचेंज पर चले जाएं, जिस तरह आपने सऊदी रियाल देना हो, डॉलर लेना हो, पीकेआर दे के डॉलर लेना हो, डॉलर दे के पीकेआर लेना हो, तो आप किसी भी एक्सचेंज पर जाते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की भी एक्सचेंज होती हैं। अब दुनिया की जो नंबर 1 एक्सचेंज है वो है बाइनेंस। सबसे ज्यादा लोगों का ट्रस्ट इस पे है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम, लिक्विडिटी, विजिट्स सब कुछ इसी पे है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिक्योर है। तो बाइनेंस पर अकाउंट सबसे पहले हमें बनाना होगा। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में यहां पर मोर के बटन पर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर ब्लू कलर का एक लिंक आएगा, इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। ये बाइनेंस का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। अब यहां पर आपने अपनी एक ईमेल दे देनी है। अगर आपका पहले बना हुआ वेरीफाई हुआ है तो घर में से भी किसी का भी करवा सकते हैं। ईमेल देने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। जीमेल ओपन करके ये वेरिफिकेशन कोड कॉपी कर लेंगे और यहां पर आके ये वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। अब आपने यहां पर पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड में 8 से ज्यादा वर्ड्स हो, एटलीस्ट एक नंबर भी हो, एटलीस्ट एक अपर केस लेटर हो जिसमें @ हैशटैग अंडरस्कोर डॉट ये सब कुछ आता है। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जनाब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां से आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन एंड्रॉइड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा। अब आप ऑफिशियल बाइनेंस की एप्लीकेशन ये खुद लेके जाएगा ऑफिशियल पे और यहां से इंस्टॉल करनी है। अब जनाब बाइनेंस की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपली आप इसको ओपन करेंगे। आई एम न्यू टू क्रिप्टो, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे हमारा ऑलरेडी साइन अप हो चुका है तो हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपने वही अपनी ईमेल दे देनी है जिससे अभी साइन अप किया था। ईमेल के बाद नेक्स्ट करेंगे और अब यहां वही पासवर्ड दे देंगे जो आपने रखा था। अब पासवर्ड देने के बाद हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब ईमेल पे एक और वेरिफिकेशन कोड आया क्योंकि हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब जनाब आपका वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब ये वेरिफिकेशन बड़े ध्यान से करनी है। कंट्री जो है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, पहले से आ रही होगी, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में वो सिलेक्ट कर लें। नीचे नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है, आपके पास अगर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है या कुछ भी है, सिंपली आप आईडी कार्ड पे सिलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं कि टेक पिक्चर या अपलोड फोटो। पहले से अगर आईडी कार्ड की पिक्चर खींची हुई है तो अपलोड फोटोज में फ्रंट और बैक पिक्चर अपलोड कर लेनी है, नहीं तो टेक पिक्चर पे क्लिक करेंगे। मैं आपके सामने यहां पर ये आईडी कार्ड है, इस आईडी कार्ड पे कैमरा रखूंगा, आईडी कार्ड को ये स्कैन करेगा, फिर ये कहेगा कि फ्लिप करें, इसको उल्टा करके रखें। हम उल्टा करके रखते हैं तो यहां पर ये इसको दोबारा से स्कैन
करेगा। यहाँ पर हमारा आईडी कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब फेस वेरिफिकेशन में वो ये देखता है कि आप ही वो बंदे हैं जिसका ये आईडी कार्ड है या किसी और के बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह इसमें कोई भी स्कैम ना हो, ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो। कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक करेंगे सिंपली। अब यहां पर आपने अपना फेस इसमें रखना है और यहां पर ये अगर कह रहे हैं ओपन योर माउथ, तो आपने अपना माउथ ओपन करना है। अगर आपको ये कह रहा है कि अपनी आईज को ब्लिंक करें तो आईज ब्लिंक करनी है। उसके बाद जनाब यहां पर आपका लीगल नेम जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मोहम्मद है तो मोहम्मद लिखेंगे। अगर मोहम्मद अली रंधावा है तो फॉर एग्जांपल मोहम्मद फर्स्ट अली सेकंड और मिडिल नेम, और जो रंधावा है वो लास्ट नेम होगा। उसके बाद सिंपली आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, ईयर मंथ और डेट। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस में आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है जहां पर आप रह रहे हैं जो आईडी कार्ड के मुताबिक। उसके बाद अपना जिप कोड, या आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना सिटी लिख देना है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद जनाब आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जनाब आपकी प्रोफाइल जो है वो अंडर रिव्यू चली गई है। एस्टिमेटेड टाइम ये 30 मिनट्स का बता रहा है, लेकिन विद इन 4 to 5 मिनट्स ये आपको बता देगा कि वेरिफिकेशन आपकी हुई है या नहीं। अब जनाब सिंपली आप यहां पर ऊपर जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। जनाब हमारे पास अकाउंट बन चुका है, वेरीफाई हो चुका है, रिवॉर्ड्स वाला सारा कुछ आपको बता दिया है। अब आते हैं बेसिकली अपने मेन ट्यूटोरियल पर, ट्रेडिंग पर, सारी चीजों पर। सबसे पहले आप बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करते हैं। यहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। यहां पर अभी आपने प्राइस पर नहीं जाना कि प्राइस क्या चल रही है, प्राइस डिफरेंट चलती रहती है हर टाइम। यहां पर बेसिकली आपने सीखना है गौर से एक एक चीज को। यहां पर एक होम का बटन है, एक मार्केट का बटन है, ट्रेड का बटन है, फ्यूचर्स का बटन है और एसेट्स का बटन है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास बाइनेंस में वॉलेट क्या होते हैं। आप अगर एसेट्स में आते हैं तो यहां आपके सामने एक अर्न का वॉलेट है, एक स्पोर्ट का वॉलेट है, एक फ्यूचर्स का वॉलेट है, एक अल्फा का और एक फंडिंग का। ये बेसिकली 5 वॉलेट हैं। फंडिंग के वॉलेट हमें सबसे पहले चाहिए होता है। फंडिंग के वॉलेट से हम क्रिप्टो लेते हैं और बेचते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, अपने इजी पैसा, जैज कैश से। ठीक हो गया जनाब। अब यहां पर आपने अगर क्रिप्टो को लेना है तो आपको याद रखें कि आपको यूएसडीटी लेना पड़ेगा। कोई भी क्रिप्टो कॉइन हम जब लेते और बेचते हैं उसको यूएसडीटी में ट्रेड करते हैं या फिर यूएसडीसी। ये 2 स्टेबल कॉइन हैं जो सबसे अच्छे हैं। इनकी प्राइस चेंज नहीं होती, ये $1 के इक्वल होते हैं। हम एसेट्स में आते हैं, फंडिंग में आते हैं, ऐड फंड पे क्लिक करते हैं। यहां पर P2P ट्रेडिंग का एक ऑप्शन है, P2P ट्रेडिंग में आते हैं। यहां पर आप देखें एक बाय का बटन है और एक सेल का बटन है। अगर आपने यूएसडीटी यहां पर सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। यूएसडीटी अगर आपने लेना है तो बाय करेंगे, बेचना है तो सेल करेंगे। अब बाय का यहां पर रेट आप देख सकते हैं 288। टॉप वाले को छोड़ें, ये वैसे ही एड्स चल रहा होता है। 288 के रेट पर हम बाय कर सकते हैं। पेमेंट मेथड हमारा क्या होगा जनाब, यहां से आपने इजी पैसा से करना है, बैंक ट्रांसफर से करना है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इजी पैसा से अगर करना चाहते हैं, कंफर्म करते हैं, तो यहां पर 289 पे इजी पैसा से हमें मिलेगा। यहां पर नीचे इस बंदे ने लिमिट दी हुई है कि 40,000 से लेकर 70,000 तक का आपने यूएसडीटी लेना हो तो ये आपको देगा। 15,000 से 17,000 तक, यहां पर नीचे 20,000 से 31,000, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब भी आपने किसी से भी लेना है तो फॉर एग्जांपल हम इस पे सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपने देख लेना है कि ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या से है। ओनली इजी पैसा टू इजी पैसा अलाउड है, ठीक है। उसके बाद डीजी खान से कोई पेमेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि स्कैमर में भी हर बंदे की अपनी कुछ यहां पे पॉलिसीज होती हैं। अब यहां पर थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं होती, यानी कि मतलब आपका बाइनेंस अकाउंट जिस नाम पे वेरीफाई है, आपका इजी पैसा या बैंक अकाउंट उसी नाम से वेरीफाई होना चाहिए जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट मंगवा रहे हैं। क्यों? ताकि किसी किस्म का स्कैम ना हो। अब यहां पर आप पैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 15,000, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आपने प्लेस्ड ऑर्डर कर देना है, आपको इजी पैसा नंबर आ जाएगा, उस इजी पैसा नंबर पे आप 15,000 सेंड करेंगे। ये बंदा आपको 15,000 के जितने भी यूएसडीटी कितने बनते हैं 51.77, ये आपको 51.77 यूएसडीटी भेजेगा। अगर नहीं भेजता, आपने इस विंडो को क्लोज नहीं करना। यहां पे स्पोर्ट का ऑप्शन होता है, स्पोर्ट पे आपने मैसेज करना है, यहां पर उसका अकाउंट सीज हो जाता है। तो ऐसी 2 नंबरी नहीं हो सकती। हाँ, आप अकाउंट बंद कर दें, आप कहेंगे जी मुझे रिसीव हो गए हैं, आपने कभी भी क्लिक नहीं करना रिसीव्ड पर जब तक आपको रिसीव ना हो। जब हम सेल पर आते हैं तो यहां 287 भी इजी पैसा में, ठीक है, बैंक अकाउंट का आपको और रेट मिलेगा, इजी पैसा का आपको और मिलेगा। यहां पर अगर आप सेल करते हैं ये 20,000, ये 10,000 से 22,000, यहां पर आप नीचे लिमिट्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रेडर है, इस पे मैं क्लिक करता हूं, यहां पर आप नीचे इसकी भी शराइत दे सकते हैं। पेमेंट टाइम लिमिट 15 मिनट के अंदर ये करेगा, ऑनलाइन है जनाब बंदा, ठीक है। यहां पर इसका फीडबैक कितना है, 95% ओके फीडबैक है। यहां पर आप यूएसडीटी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर 307 मेरे पास, यहां आप देख लें बैलेंस में पड़े हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूं कि जी 100 मैं कर देता हूं, ठीक
ठीक है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे जनाब, ठीक है। आई एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे जनाब। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल अमाउंट, फाइल अमाउंट, यहाँ पर प्राइस दी हुई है, टोटल अमाउंट दी हुई है, ठीक है। पेमेंट रिसीव आपको होगी, आपने रिसीव कर देनी है। यहाँ पर आप इजी पैसा भी वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि आपको इजी पैसा से पेमेंट उसने भेज दिया है, ठीक हो गया। जब मैंने बेचे थे यहाँ पे इजी पैसा मुझे पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट रिसीव पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे 100 आई हैव नॉट रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द बायर, आई हैव रिसीव वेरीफाइड दैट पेमेंट ऑफ 28710 हैज बीन रिसीव्ड, ठीक हो गया जनाब। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आप कंफर्म रिलीज पे क्लिक करेंगे तो आपके $100 जो हैं वो यहां से चले जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने सक्सेसफुली बेच दिए हैं। आप देख सकते हैं रिसेंटली मैंने सेल कर दिए जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पर सेल मैंने किए और यहां पर आपके सामने सेल हुए, ठीक है। उसके बाद फंडिंग में आप आके जो भी आप लेंगे या बेचेंगे सबसे पहले आप यहां पर ट्रांसफर कर लेंगे फंडिंग से स्पॉट में या स्पॉट से फंडिंग में। मैं फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफर करता हूं। अब सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है? स्पॉट ट्रेडिंग ये होती है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की मिसाल देता हूं। दुनिया में बहुत सारे कॉइन्स हैं, वो कौन से हैं वो भी बताता हूं। एक होता है बिटकॉइन और बाकी होते हैं आल्ट कॉइन्स जो कि बिटकॉइन के बाद बने हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो आल्ट कॉइन है बिटकॉइन के बाद वो है इथेरियम। इथेरियम के बाद बाकी आते हैं, ठीक हो गया। अब बिटकॉइन जो है फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करता हूं तो बिटकॉइन यहां पर चार्ट है 15 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का, ठीक है। ये चार्ट होते हैं। ये 15 मिनट में मतलब कितना ऊपर नीचे गया। अब ये जो एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है इसका मतलब 15 मिनट है। 1 घंटा जब हम करेंगे तो ये रेड और ग्रीन एक एक घंटा है। 4 घंटे या 1 डे भी करेंगे तो हम ये रेड ग्रीन एक एक दिन है, ठीक हो गया जनाब। अब रेड का मतलब होता है कि ये नीचे आया है और ग्रीन का मतलब होता है कि ये ऊपर गया है। अब यहां पर 1,11,000 का ऑल टाइम हाई मार के बिटकॉइन आपका यहां पर नीचे आ रहा है। कल ये 1 लाख तक आया, ठीक हो गया, 1,05,000 तक। अब उसके बाद 1,04,000 पर दोबारा चला गया। अब फॉर एग्जांपल आपने आज से 2-3 महीने पहले बिटकॉइन ले लिया। मैं एक मिसाल देता हूं, बड़े गौर से समझिएगा, अपने बच्चों को भी समझाइएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ये जो रेड टॉप आपको नजर आ रहा है या ये ग्रीन टॉप नजर आ रहा है, यहां पर 87,000 का बिटकॉइन था, ठीक है। यहां पर 88 पे मैंने बिटकॉइन बाय कर लिया। अब जब 88 पे मैंने बिटकॉइन बाय कर लिया ना तो यहां पर बिटकॉइन नीचे आ गया, 86 पे आ गया, फिर और नीचे आ गया, 84 पे आ गया, फिर और नीचे आ गया, 81 पे आ गया, करते करते बिटकॉइन 74,000 पे आ गया। अब मैंने ये सोचा कि यार मैंने 84 पे लिया था, चाहे $10 का लिया था या $10 लाख का लिया था, मैंने 84 पे लिया था, बिटकॉइन आ गया 74 पे, मुझे तो बड़ा लॉस हो गया है क्योंकि मैं थोड़े टाइम फ्रेम के लिए इसको देख रहा हूं। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो 74 से करते करते ये फिर आपका 1,11,000 को टच हुआ। तो 84 से बाइंग किसकी, 84 से 1,11,000, कोई भी चीज स्ट्रेट ये नहीं कि आपने यहां पे बाइंग कर दिया अब इसके बाद ग्रीन कैंडल बनती जाएगी, हमेशा ऊपर ही जाता जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। ये हमेशा नीचे ऊपर चलता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता करके चीज ऊपर जाती है। किसी भी चीज की प्राइस दुनिया में एकदम बढ़ती नहीं है और जिसकी एकदम बढ़े वो एकदम क्रैश भी होती है। यहां पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो हर 15 मिनट में कैंडल ऊपर नीचे हो रही होती है। यहां पर 1 मिनट की भी आप कैंडल निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। 1 सेकंड की भी निकाल सकते हैं। ये आप 1 सेकंड की देखें, ये 1 सेकंड में बिटकॉइन ऊपर नीचे कितना हो रहा है, ठीक हो गया जनाब। बिटकॉइन हो या दुनिया का कोई भी और कॉइन हो, अगर आप मार्केट में आएंगे, यहां पर मार्केट है जनाब, यहां पर ये सारे कॉइन्स दिए गए हैं, ठीक हो गया। यहां पर आप ये देख सकते हैं नीचे ये कॉइन्स है। आप यहां पर जितना नीचे करते जाएंगे उतना यहां पर कॉइन्स आते जाएंगे। ये स्पॉट में कितने हैं, ये सारे स्पॉट के कॉइन्स आपको यहां पर नजर आएंगे, ठीक हो गया। कोई भी कॉइन है, फॉर एग्जांपल मैं ये खोल लेता हूं, ठीक है, कोई भी ये जर्नल कॉइन है, ये इसकी 1 डे वाला चार्ट खोलता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कॉइन, हर कोई कॉइन ऊपर नीचे आता है। अब प्रॉफिट कौन से कॉइन देते हैं, कौन सा कॉइन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको आखिर में एनालिसिस में बताऊंगा। लेकिन यहां पर अब सबसे पहले आपने स्पॉट ट्रेडिंग समझ लेनी है। अब फॉर एग्जांपल BNB है या कोई भी कॉइन है, ये 645 पे है, ठीक हो गया। यहां आपके सामने 645 पे चल रहा है। अब यहां पर 3 तरह की ट्रेडिंग होती है, 3 तरह की, गौर से समझ लो, 3 तरह की। पहली होती है डे ट्रेडिंग जिसको हम स्कैल्पिंग भी कहते हैं, दूसरी होती है मिड टर्म ट्रेडिंग और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ठीक हो गया। अब मिड टर्म ट्रेडिंग क्या है? बेसिकली जो दुनिया या इंस्टीट्यूट्स या बड़े बड़े लोग बाय करते हैं वो लॉन्ग टर्म करते हैं। जो ट्रेडर्स ज्यादातर करते हैं, जिनको आप कहते हैं ये ट्रेडर है, क्रिप्टो ट्रेडर है, वो डे ट्रेडिंग ज्यादातर करते हैं और मिड टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं। मिड टर्म ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स और डे ट्रेडर दोनों करते हैं। अब क्रिप्टो बाय सेल कैसे करते हैं? क्रिप्टो बाय सेल इस तरह से करते हैं, बिटकॉइन है, यहां पर आपने बाय का बटन दबाया, यहां पर सेल का बटन है, बाय का बटन है, दोनों बटन है, ठीक हो गया। यहां पर मैं कहता हूं कि जब बिटकॉइन यहां पर ऊपर लिमिट है, ठीक है,
एक लिमिट का ऑप्शन है, एक मार्केट का ऑप्शन है, एक स्टॉप लिमिट का ऑप्शन है। ठीक हो गया, ज्यादातर लिमिट और मार्केट पे ही खेलें, बाकी चीजें ना ही घुसें तो कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, इतना यूज भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मार्केट में करता हूं तो जो मार्केट रेट चल रहा है उतने पे मैं सारा बिटकॉइन यहां से बेच दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर सॉरी सेल कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस जो चल रही है, यहाँ पर अमाउंट लिखता हूं मेरे पास फॉर एग्जांपल 0.005 बिटकॉइन है, तो यहाँ पर मुझे सेल हो जाएगा जो भी मार्केट प्राइस है। ठीक होगा, इसी तरह बाय भी हो जाएगा जो भी मार्केट प्राइस है। यहाँ पर अगर मैं लिमिट करता हूं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जो है 1,04,200 पे अभी चल रहा है, तो मैं यहाँ पे कहता हूं बिटकॉइन जब 1,08,000 पे जाए ना, तो यहां पर मेरा जो बिटकॉइन है वो सेल हो जाए। ठीक हो गया, मैं कहता हूं कि मेरे पास 0.005 बिटकॉइन है। ठीक हो गया, कितने का बनता है? $540 का बनता है, या नीचे मैं डॉलर भी लिख सकता हूं कि 10,000 का बिटकॉइन मेरा सेल हो जाए अगर पड़ा हुआ है तो इस प्राइस पे। ये लिमिट लगा के मैं सेल बीटीसी करूंगा और सो जाऊंगा। ठीक हो गया, सोने का मतलब ये है कि फिर मुझे टेंशन नहीं है कि भाई मैं सो रहा हूं, जाग रहा हूं, ऐप मेरी खुली हुई है, इंटरनेट है नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इसी तरह बाय लिमिट भी आप लगा सकते हैं। बिटकॉइन जब फॉर एग्जांपल यहां पर 99,000 पे आए ना, 99,540 पे आए, तो तब मेरा जो है यहां पर $200 जो है ना ये बिटकॉइन में लग जाए। मैं ये ऑर्डर बाय पे क्लिक करूंगा, यहां पर ये नीचे आप देख सकते हैं ऑर्डर लग गया है। अब मैं सो जाऊं, कुछ भी करूं, ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ठीक हो गया, अब बाय सेल करना आपको आ गया। अब ट्रेडिंग पे आते हैं कि 3 तरह की ट्रेडिंग कौन सी है और उसको करना कैसे है। अब डे ट्रेडिंग क्या है जनाब? फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं, यहां पर ये आप देखें आज के ही दिन में जो BNB है सबसे हाईएस्ट यहां पर लिखा हुआ है, कितने पे गया है? 651 पे टॉप मारा है, और आज के ही दिन में सबसे लोएस्ट जितना गया है वो 625 पे गया है। सही हो गया, 625 से लेकर 651 के दरमियान रहा है आज के दिन में टॉप और लो। ठीक है जनाब, अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैं BNB बाय कर लेता हूं 640 पे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पर मैं 640 पे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी सर फीस लगती है, फीस कटती है, तो फीस कटती है बेटा जब करोगे 10 से तो फिर उसमें फीस तो कटेगी। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैं कितने डॉलर का देता हूं? $100 का। $100 का BNB कितना मुझे मिलेगा? फीस कट के, सारा कुछ कट के मुझे यहां पे 0.156, और जो ट्रेडिंग फी रिबेट वाउचर मिला है ना आपको लिंक से अकाउंट बनाने का, वो आपकी फीस नहीं कटेगी जब तक आपके $100 पूरे नहीं होंगे। यहां पर 0.156 मुझे मिल गया 640 के रेट पे $100 का। ठीक हो गया, अब फॉर एग्जांपल ये जाता है 645 पे, ठीक है, या 650 पे जाता है। इतना तो एक दिन में ट्रेड होता है, $10 ऊपर नीचे हर कोइन लाजमी, हर कोइन नहीं मतलब हर कोइन की एक लिमिट होती है। ठीक है, BNB इतना ट्रेड होता है, आपके सामने है। ठीक है, यहां पर फॉर एग्जांपल 0.156 है, 0.156 यहां पर आके मैं एंटर करता हूं, और कीमत कितनी है? 650। ठीक हो गया, 650 मैं यहां पर लिख देता हूं, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया एक दिन के अंदर? $1.4 का। ठीक हो गया, यानी कि पाकिस्तानी समझ लें 450 रुपए मुझे बैठे बिठाए मिल गया। ठीक है, इतना लाजमी कोइन ऊपर जाता है, अगर नहीं गया होल्ड कर लो, कल चला जाएगा। ठीक है, इतना हो सकता है। बाकी ये डे ट्रेड जो होती है सारी एक कोइन में नहीं होती, 2 कोइंस में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, और कभी कभी कोइन ज्यादा ऊपर भी चला जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि आपने लालच नहीं करनी होती कि भाई इतने पे जाएगा तभी मैं सेल करूंगा, उतने पे ना गया तो आप लॉस में आ जाते हैं। मार्केट में और भी कोइंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक कोइन है ENA। ठीक है, मैं यहां पे सर्च करता हूं, अब ENA कोइन है। ठीक है, आर्ट्स जो होते हैं ये डे ट्रेडिंग में ज्यादा फायदा दे जाते हैं। ये एक दिन में आप देख सकते हैं 3102 और लो में 2827। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल ये मैंने अगर बाय किया 2955 पे, 2955 की बात करूंगा। ठीक है, यहां पर $100 का मैं बाय करता हूं तो 338.4 ENA मुझे मिल जाएंगे, 338.4। ठीक हो गया, अब यहां पर 338.4 में आगे लिखता हूं, 338.4 लिख दिया। अब 2955 पे अगर मैंने लिया था तो यहां पर ये आप देख सकते हैं मैं इसको बेचता हूं 3100 पे। ठीक हो गया, 3100 पे तो गया हुआ है, आज भी गया आपके सामने, इतना चला ही जाता है। तो मुझे 104.9 $105 का फायदा हो, मतलब $5 का मुझे फायदा हो गया। $5 कितने बनते हैं? आपके 1500 रुपए सीधे सीधे आपके यहां से निकल आए। इसमें कोई शक, डे ट्रेडिंग के आप यूं एक दिन के अंदर कम से कम आप $100 से भी जो है ना आप 1000, 2000, 3000, 5000 इजीली बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कितने हैं, आपने काम कितना किया हुआ है, आप इस पे कितना हुनर है आपका। मेरे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं शेयर भी करता रहता हूं अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे, जो डे ट्रेडिंग से सुकून से 8-10 हज़ार रुपए भी इजीली कमा लेते हैं $100, $200 से। अब ये होती है डे ट्रेडिंग, यहां पर आप किसी भी कॉइन पे कर सकते हैं,
लेकिन कॉइन हमेशा अच्छे वाला चूज करें। वो किस तरह से चूज करना है वो आखिर में मैं आपको रिसर्च भी बताऊंगा। अब आ जाती है जनाब मिड टर्म ट्रेडिंग। मिड टर्म ट्रेडिंग भी आप समझ लें, उसके बाद लॉन्ग टर्म समझ लें, फिर आपको मैं कॉइन रिसर्च बताऊंगा जहां से आपको पता चलेगा ये ट्रेडिंग्स कहां से करनी है और किस तरह करनी है। मिड टर्म ट्रेडिंग क्या है? मिड टर्म ट्रेडिंग ये है, फॉर एग्जांपल बीएनबी कॉइन है, सोलाना कॉइन है, कोई भी कॉइन है दुनिया का, ठीक है, आपने सर्च कर लेना है मार्केट में, यहां पर बहुत सारे कॉइन्स आएंगे, ठीक है। यहां पर आपने रिसर्च जो करनी है, ये नीचे यहां पर स्क्वायर का प्लेटफॉर्म है, स्क्वायर को देख के किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं करनी, अपने स्टैट्स देखने हैं। अपने स्टैट्स कहां से निकालने हैं वो भी बताऊंगा। यहां पर फॉर एग्जांपल मिड टर्म ट्रेडिंग में मुझे बीएनबी के बारे में एक न्यूज आई है कि जी बीएनबी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ होने वाला है। बीएनबी जो कॉइन है ना ये इसका फ्लां के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है या इसकी ये अपडेट आने वाली है। तो मैं यहां पर बीएनबी ले लेता हूं। अभी यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, यहां पर इथेरियम है, चले मैं आपको ये आपको लाइव वीडियो में बता देता हूं। इथेरियम है, इथेरियम जब 1700 पे था ना मैंने कहा था बाय कर लो। इथेरियम आपके सामने यहां पर 2531 पे आ गया, ठीक है। वन डे चार्ट में आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं इथेरियम 1537 तक गया, ठीक है, बल्कि 1385 तक भी गया। यहां पर फिर 2788 तक आया। ये मेरे बताने के बाद आया था, मैंने बताया था कि 1700 से नीचे आपने बाइंग करनी है। अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल इथेरियम आपका इसी साल के अंदर अपना ऑल टाइम हाई मार सकता है मेरी रिसर्च के मुताबिक, ठीक है, इंशाल्लाह। ऑल टाइम हाई क्या होता है? मतलब ये आज तक इतना ऊपर गया, इससे ऊपर ही जाएगा, जिंदगी में जितना ऊपर गया उससे ऊपर ही जाएगा, ठीक हो गया जनाब। अब फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी कॉइन की थोड़ी सी रिसर्च है, आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, आप इसको बाय कर लेते हैं। बीएनबी 645 पे मैं बाय कर लेता हूं, लिमिट ऑर्डर लगाता हूं, थोड़ा सा और नीचे आता है 620 पे कर लेता हूं, 580 पे, 590, मार्केट और क्रैश की तो 570। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हमेशा आप याद रखें पार्ट्स में की जाती हैं। पार्ट्स में क्या मतलब? पार्ट्स में ये मतलब कि आपके पास अगर $500 हैं या $100 हैं तो आपने सारे एक साथ नहीं लगा देने। 30% से पहली बाइंग करनी है, दूसरी बाइंग 20% से करनी है, तीसरी बाइंग फिर 20% से करनी है, ताकि मार्केट अगर और नीचे आती है थोड़ी सी तो आपको, फॉर एग्जांपल मैंने पहली बाइंग यहां पर की, यहां पर बिटकॉइन ये बीएनबी था 677 का, ठीक है, यहां पर नीचे और आया, फिर 640 पे आया, फिर 620 पे आया, फिर यहां 580 पे आया। मैं बाइंग थोड़ी थोड़ी करता गया, मेरी एक एवरेज अच्छी बन जाती है। ये बाइंग मेरी है 5 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, कि जब क्रिप्टो करेंसी थोड़ा अरूज पे होगी, जब मार्केट थोड़ी अच्छी होगी, जब बीएनबी कॉइन थोड़ा अच्छा होगा, तब मैं इसको बेच दूंगा। 5 से 6 महीने या 1 साल के अंदर अगर आप किसी भी कॉइन का एनालिसिस करके उस पर लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल सोलाना पे आप कर देते हैं, आप पीप पे कर देते हैं, आप कोई भी कॉइन है, डॉज पे कर देते हैं, आप सुई पे कर देते हैं, सुई की बड़ी अच्छी अपडेट्स आई थी रिसेंटली, ठीक है, तो उस पर आप फॉर एग्जांपल कर देते हैं, तो ये आपको 5 से 6 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं। तो आप इसको मिड टर्म ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, यानी कि आपने कुछ देर के लिए होल्ड कर लिया। अब आ जाते हैं जनाब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है? फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, यहां पर आपने बिटकॉइन 1,04,000 पे ले लिया, ठीक है। बिटकॉइन सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ये भी आपको कॉइन्स भी बता देता हूं। बिटकॉइन सबसे बेस्ट है, दुनिया का बेस्ट है, जिस पे मुल्क इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पे इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पे कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसके ब्लॉकचेन सिस्टम पे बाकी कॉइन्स बन रहे हैं, बिटकॉइन सबसे बेस्ट है। सेकंड नंबर पे जो बेस्ट है वो इथेरियम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। कोई भी कॉइन कहता रहे, अपने सिर्फ वो उसके लिए करते हैं, अपनी प्रमोशंस के लिए करते हैं। दुनिया का सेकंड नंबर पे सबसे बेस्ट इथेरियम कॉइन है। थर्ड नंबर पे बीएनबी भी आता है, सोलाना भी आ सकता है, ठीक है। आप इलॉन मस्क के पास जब तक डॉज था तो डॉज भी आता था, सुई अच्छा कॉइन है, ठीक है। उसके बाद ENA अच्छा कॉइन है, ओंडो अच्छा कॉइन है। इनके बारे में रिसर्च आपने खुद करनी है, ठीक है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सबसे सेफ ऑप्शन जो है वो बिटकॉइन है और इथेरियम है। फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन लेता हूं 1,04,000 पे, मेरे पास है $1,000, 20,000, $10,000 है। मैं बिटकॉइन $2,000 का, $3,000 का 1,04,000 पे ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद जब बिटकॉइन थोड़ा सा अगर नीचे आता है 1-2 पे तो मैं और ले लूंगा। अगर नहीं आता तो मेरा तो पहले से बाय किया, मैं लॉस में तो नहीं हूं ना, कम से कम लॉस में आप नहीं होना चाहिए। मार्केट से प्रॉफिट निकालो ना निकालो, लॉस नहीं निकालना, ठीक है। ये एक रूल याद रख लो। ट्रेडर बनने की शौकियां ना मारना, लॉस नहीं कराना, बस चाहे थोड़ा थोड़ा करो। यहां पर फॉर एग्जांपल बिटकॉइन मैंने 1,04,000 पे बाय कर लिया है। अब मुझे पता है बिटकॉइन 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर चाहे जाए या 10 साल के अंदर जाए, बिटकॉइन एक टाइम पे $2.5 लाख पे जाएगा, ठीक हो गया। मैं तब बेचूंगा, तब तक मैं इसको अपनी एक्सचेंज में होल्ड करूं या अपने वॉलेट में होल्ड करूं। वॉलेट क्या होते हैं वो भी आपको बताता हूं। अब फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने बिटकॉइन आज से यहां पर आ जाए, ये
सबर सबर, मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे लेके आता हूँ। यहाँ पर वीकली चार्ट हम ओपन करते हैं, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, बल्कि मंथली चार्ट ओपन करते हैं। ठीक हो गया जनाब। यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर आपका जो बिटकॉइन था ना, एक टाइम पे 3,000 2,000, ठीक है, ये कब की बात है, ये जनाब बात है 2017 की, तब की, ठीक है, जब आपका बिटकॉइन 2,000 3,000 इतने पे होता था। अब यहां से लेकर एक बंदे ने होल्ड कर लिया, जब बिटकॉइन 1 लाख तक जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था, ओए बिटकॉइन पागल है तू। मैंने खुद इस पे वीडियोस बनाई थी, लोग कहते थे यार ये बकवास है, प्लाट लो, ये लो वो लो, आज उनके प्लाट वही पड़े हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 3,000 का लिया, बिटकॉइन चला गया 69 पे, ओए होए होए होए, आपने यहां पे सेल कर दिया, आपके तो मजे ही मजे। आपने सेल नहीं किया, ओए होए होए, आपने बिटकॉइन लिया हुआ है $15,000 पे, बिटकॉइन गया हुआ है $69,000 पे, आपने सेल नहीं किया। आय हाय हाय, अब क्या होगा, $69,000 से बिटकॉइन दोबारा नीचे छलांग मारता है $15,000 पे, ओए होए होए। आपने तो कहा मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, मेरी इन्वेस्टमेंट का बढ़ता निकल गया, मेरे जो $15,000 थे वो मैंने लगाए थे 70,000 पे चला गया था, मैंने नहीं बेचा, फिर 15 पे आ गया है, लेकिन 15 से फिर $1,11,000 पे गया। इसको कहते हैं बिटकॉइन अब्बू जी। ठीक है, यहां पर आपने लॉन्ग टर्म का अगर आप सोच रहे हैं ना, 2 सालों का, 3 सालों का, 5 सालों का रख के भूल जाए, बिटकॉइन नीचे आता है और लें। अब फॉर एग्जांपल 69 पे जिसने यहां पर फॉर एग्जांपल 60,000 पे लिया था, बिटकॉइन नीचे आया 50 पे, वो बेच देगा, क्या करेगा, लॉस करेगा। अबे 50,000 पे आया हुआ, थोड़ा सा और ले ले, 40 पे आ गया, थोड़ा और ले ले, 30 पे आ गया, थोड़ा और ले ले, 20 पे आ गया, थोड़ा और ले ले भाई। यहां से जब वो जाएगा 1 लाख पे, वो जो थोड़ा थोड़ा लिया ना, वो बहुत बड़ा आपका हो जाएगा। समझ आ गई, ये है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म साल 2 साल का, हर अच्छा और बड़ा ट्रेडर लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन को या इथेरियम को लाजमी होल्ड करता है। इथेरियम भी आप यहां पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म, यहां पर मंथली कैंडल में 4,800 इसका ऑल टाइम हाई बना था, 4,868, एक टाइम पे $86 का था, उसके बाद यहां पर आया आपका 881 पे, फिर आपका आया 4,107 पे, और अभी फिर यहां पर 2,400 समथिंग पे चल रहा है, और ऑल टाइम हाई मारेगा ये आपका भाई कह रहा है। अब यहां पर आपके पास चाहे $10 हैं, आपके पास $10 लाख हैं, $10 करोड़ हैं, आप बिटकॉइन ले सकते हो $10 से भी, 10 करोड़ से भी, इथेरियम भी ले सकते हो। ये वो, अब बंदा कहता है कि जी ये जो पीप है ना, अब यहां पर सबसे ज्यादा जो मिसकंसेप्शन है, ये मैं आपको बता दूं, गौर से आपने याद रखना है, ये जो पीप है ना, ये यहां पर 0.0000, ये तो इतने का मिल रहा है भाई, बिटकॉइन 1,04,000 पे चला गया है, ये जो है ना ये 0.00 है, ये जब 1 लाख पे गया तो सोचो मेरा जो 10,000 है वो 10 अरब खरब बन जाएगा। ओए होए होए, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? पीप की जो मार्केट कैप है यहाँ पर आप देखें, ये मार्केट कैप यहाँ पर इसकी आपने इन्फो में से निकाल लेनी है। इसकी जो मार्केट कैप है $4.65 बिलियन है, $4.56 बिलियन है। ये अगर पूरी मार्केट कैप क्रिप्टो की इसमें आ जाए तो पीप शायद $0.1 पर जाए। समझ आ गई? शायद $0.1 पर जाए। ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट, आपने मार्केट कैप से देखना है। ये नहीं कि बिटकॉइन में ये था, बिटकॉइन वो था, उसकी मार्केट कैप, उसका ब्लॉकचेन सिस्टम, ये सारा कुछ देखना है। तो ये आपने प्राइस से कभी धोखा नहीं खाना कि सोलाना तो 149 का, सोलाना 1 लाख पे चला गया, ओए होए होए होए। नहीं भाई, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मार्केट कैप देखो, बिटकॉइन की मार्केट कैप देखो, यहाँ पर इसमें $78 बिलियन की मार्केट कैप है सोलाना की। ठीक हो गया। बिटकॉइन की मार्केट कैप कितनी है जनाब? $2.19 ट्रिलियन की। 2.19 ट्रिलियन को कन्वर्ट करो जब इसकी मार्केट कैप में, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, यहां पर मार्केट कैप कितनी? 78 बिलियन। 78 बिलियन को इतना मल्टीप्लाई करो कि 2.91 ट्रिलियन हो जाए। फिर जो प्राइस उसकी आती है, इसको डबल करोगे, प्राइस को भी डबल कर दो, और डबल करो, प्राइस को और डबल कर दो। ठीक है, तो इसको डबल करते जाओ, मल्टीप्लाई जितना इस प्राइस को करोगे उतना ही इसकी प्राइस को कर देना, तो फिर आपको प्राइस पता लग जाएगी। बहुत ज्यादा हुआ तो 10,000 तक जा सकता है, इतना नहीं जा सकता। ठीक हो गया? समझ आ गई? फिर उस हिसाब से जब सालाना 10,000 पे होगा तो सोचें बिटकॉइन कितने पे होगा। बिटकॉइन अबू हैं और रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने प्राइस से अपना वो नहीं करना। ये जो नए नए आते हैं ना छक्के टाइप ट्रेडर, वो कहते हैं ये जो ये है तो ये पाए जो है ये एक दिन बिटकॉइन बनेगा, ये ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। ओ भाई, तुम्हें क्रिप्टो करेंसी के स्पेलिंग नहीं आते, पता इनको ब्लॉकचेन का नहीं होता। 2 नंबर यूट्यूब चैनल बना के पाए ये बनेगा तो पाए वो बनेगा, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाती है।
अब जो लॉन्ग टर्म आप यहां पर बिटकॉइन या कोई भी कॉइन बाय करते हैं उसको आप अपने हार्डवेयर वॉलेट्स में रख सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स क्या होते हैं? आप यहां पर सिस्टम पर आकर सर्च करें हार्डवेयर वॉलेट्स। यहां पर लेजर है, मैं खुद लेजर यूज करता हूं, ठीक है। लेजर पे आप आएंगे, सिंपली ये लेजर की डिवाइस मिलती है, ये आप पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर ऑफिशियल ना मिले तो यहां पर इनकी जो मर्चेंडाइज होते हैं उनसे आप मंगवा सकते हैं, ठीक हो गया। जो सिक्योर हो और जो लीगल हो, ओरिजिनल ही मंगाना है। 2 नंबर मंगवाओगे सारा एसिड बढ़ जाएगा। तो वॉलेट्स के बारे में आपने खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है कि हार्डवेयर वॉलेट को किस तरह यूज करते हैं, ये उस बारे में ट्यूटोरियल नहीं है। तो हार्डवेयर वॉलेट में आप अगर एसेट रखते हैं तो आपसे जो क्रिप्टो करेंसी, क्या मतलब समझ ले, यूएस का प्रेसिडेंट भी आपसे क्रिप्टो नहीं निकलवा सकता जब तक आपके सर पे बंदूक ना रखे, या जब तक आपसे जबरदस्ती मार धाड़ के ना लिया जाए, जब तक कोई हैकिंग सिस्टम उसमें नहीं हो सकता, कोई उसमें ये नहीं हो सकता कि आपका कोई एसेट सीज कर दिया जाए, वो चीज नहीं हो सकती। तो हार्डवेयर वॉलेट में रखना लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। चाहे कोई भी एक्सचेंज दुनिया की खत्म भी हो जाती है, क्रिप्टो करेंसी की सारी एक्सचेंजेस खत्म हो जाती हैं, हार्डवेयर वॉलेट में ब्लॉकचेन पे आपका क्रिप्टो रहेगा, आपका वो क्रिप्टो कहीं नहीं जाएगा। समझ आ गई? तो वो आप हार्डवेयर वॉलेट में भी रख सकते हैं। हाँ, एक्सचेंज में बाइनेंस में रखते हैं, नो प्रॉब्लम। बाइनेंस का अपना सॉफ्टवेयर वॉलेट भी है, यहां पर आप आके देख सकते हैं वॉलेट के नाम से, तो यहां पर भी आप रख सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्यूचर ट्रेड की जानिब। स्पॉट में एक चीज आपने लाजमी याद रखनी है, वो ये है कि आप कोई भी कॉइन बाय करते हैं, वो कॉइन फॉर एग्जांपल BNB 645 पे है, ये यहां से $6 पर भी आ जाता है ना, तो आपके पास 10 BNB पड़े हुए हैं तो वो 10 ही रहेंगे। ये 6 करोड़ पे चला जाता है तब भी आपके 10 BNB ही रहेंगे, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, आप जीरो पे नहीं आएंगे। जो स्पॉट और फ्यूचर में फर्क है, अब फ्यूचर ट्रेड क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम अर्न सेक्शन पर जाएंगे। अब आपके पास बिटकॉइन है, USDT जो स्टेबल कॉइन है, ठीक हो गया। जब भी हम लेते हैं स्टेबल कॉइन से कोई भी चीज लेते हैं तो यहां पर एक अर्न का ऑप्शन है। यहां अगर आप वॉलेट में आए तो यहां पर भी अर्न का वॉलेट है, यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि मेरा बिटकॉइन भी अर्न के वॉलेट में लगा हुआ है, ठीक हो गया। यानी कि क्या है, यहां पर मुझे होल्डिंग पे मिल रहा है। यहां सब्सक्राइब के आप बटन पर जाएंगे जनाब, यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल अर्निंग जो मैंने सिर्फ अर्निंग वॉलेट से किया है, अर्न वॉलेट से किया है, तो वो 1495 है, ठीक हो गया। ये अभी मैंने बहुत सारे निकाल लिए हैं, यहां से सेल किए हैं। यहां पर आप लास्ट डे PNL भी देखें, 1.18 लास्ट डे भी आया जो आपके सामने है। अब यहां पर अगर आपको एस्टिमेटेड एप्रिसिएशन यहां पर नजर आ रही है, इथेरियम आपने लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, तो स्पॉट वॉलेट की जगह बजाय यहां पर आप अर्न वॉलेट में रख दें। सब्सक्राइब के बटन पर आपने क्लिक करना है जनाब, यहां पर आपके जितने भी इथेरियम है मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे जनाब, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये इथेरियम आपका अर्न वॉलेट में आ गया, ठीक होगी। ये आप देख सकते हैं नीचे इथेरियम आ चुका है। फिर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे और वॉलेट यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर एप्रिसिएशन जो है ईयरली 3.18 फ्लेक्सिबल है, ठीक है। यहां पर हराम में जो आता है वो फिक्स्ड में आता है, यहां पर सालाना पे है। यहां पर आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल भी ऑप्शन है, 14 दिन का फिक्स्ड डे भी है, 30 दिन के लिए अगर आप लॉक करते हैं 3%, 60 दिन के लिए 3.6% आपको लॉक पे मिलता है, ठीक हो गया। यानी कि 30 दिन के लिए अगर मैं सालाना अर्न सेक्शन में रखता हूं तो मेरे सालाना पे 3% और सालाना मुझे मिल जाएंगे, ये फिक्स्ड है। यहां पर फ्लेक्सिबल है मार्केट के हिसाब से, इसमें कम भी होता है ज्यादा भी होता है, यानी कि नुकसान भी है फायदा भी है। नुकसान आपकी जो कैपिटल है, जो आपके फॉर एग्जांपल 10 सालाना है उनमें से 9 नहीं होंगे, लेकिन जो ऊपर एप्रिसिएशन आपको मिल रही है उसमें से कम ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल 0.1 सालाना मिल रहा है तो 0.2 हो सकता है, 0.05 हो सकता है, ठीक हो गया जनाब। तो यहां पर आप उस चीज को यहां पर रख सकते हैं, और ये एप्रिसिएशन जो यहां पर फ्लेक्सिबल में लिखी होती है ये ईयरली होती है, ठीक हो गया। यहां पर आप स्टेबल कॉइन है, कोई ट्रेड नहीं करते, आप USDT USDC पे रख सकते हैं। यहां फ्लेक्सिबल में आप देख सकते हैं 7.4 रेट चल रहा है, बहुत अच्छा रेट है। आप इस पर क्लिक करते हैं जनाब, ठीक है, और यहां पर अपने USDT जो है यहां पर स्टेक कर देते हैं, ठीक हो गया। मैक्सिमम जितने भी USDT पड़े हुए हैं यहां कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, ये स्टेक हो जाएंगे। इसी तरह जब आपने निकलवाने हो तो आपके पास कोई भी यहां पर कॉइन है, फॉर एग्जांपल इथेरियम है, इसी को मैंने यहां पर रखा था, रिडीम के बटन पर क्लिक करेंगे, मैक्सिमम स्पॉट वॉलेट में चले जाएं, कंफर्म करेंगे, स्पॉट वॉलेट में चले गए, और अब आप स्पॉट से ले और बेच सकते हैं। यहां स्पॉट में आपने लेना भी है और बेचना भी है, ठीक हो गया। यहां से आप ले और बेच स्पॉट से सकते हैं। सेकंड
सेकंड नंबर पर फ्री में कमाने के लिए लाउंज पूल्स आते हैं, होडलर एयर ड्रॉप्स आते हैं। अगर आपके पास BNB है और अर्न सेक्शन में आपके सब्सक्राइब है तो कोई भी होडलर का प्रोजेक्ट आता है वो आपको फ्री में एयर ड्रॉप मिलता है। इसके अलावा लाउंज पूल है जिसमें आप USDT या USDC या BNB आप स्टेक करते हैं, जिसपे आपको लाउंज पूल के प्रोजेक्ट्स का एयर ड्रॉप मिलता है। अब ये जो मेरा चैनल है यहाँ पर मैं आपको होडलर और लाउंज पूल की सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं होडलर और लाउंज पूल, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपने फायदे के लिए कर लो, नहीं करना आपकी मर्जी है। अब जनाब आते हैं हम फ्यूचर ट्रेड में। फ्यूचर ट्रेड का यहां पर आपको नीचे बटन्स में चौथे नंबर पर बटन नजर आता है फ्यूचर का, ठीक है। यहां पर आपने फ्यूचर्स में आ जाना है। इसके लिए आपको जो एसेट्स है ये फंडिंग से स्पॉट में या स्पॉट से फ्यूचर में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्यूचर वॉलेट में आप उतना ही बैलेंस रखें जितना आप अकाउंट वॉश करवाने या उड़ाने का हौसला रख सकते हैं। सीधी साफ खरी बात, ठीक है। मैं आपको कोई अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम मैंने नहीं बनाना, ठीक है, कि मैं आपको कहूं फ्यूचर ट्रेडिंग बड़ी अच्छी है, फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है। सीधी और साफ बात है भाई, हराम है। मेरे नजदीक ये हराम है, लेकिन उंगली फिर भी लेनी है, काम फिर भी करना है। और लोग ये समझते हैं मिस्टर को शायद फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आती, वो सिखा नहीं सकते, तब ये लोग बातें करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है, बाकी आपकी मर्जी है। यहां पर भाई साहब आप एक दिन में ही अमीर भी बन सकते हैं, गरीब भी बन सकते हैं। जुए की तरह काम करता है। किस तरह से? आप यहां पर स्पॉट में फंडिंग सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं। यहां पर स्पॉट से फंडिंग वॉलेट, स्पॉट से फ्यूचर में आप यहां पर बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक हो गया जनाब, बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आप यहां पर फ्यूचर वाले सेक्शन में आ जाते हैं। फ्यूचर वाले सेक्शन में आने के बाद यहां पर आपके पास बहुत सारे कॉइन्स आ जाते हैं। ये सारे कॉइन्स फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। ठीक हो गया, BTC भी होता है और बाकी भी कॉइन्स यहां पर ट्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉइन है, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास फ्यूचर में $100 फ्यूचर वॉलेट में है, ठीक हो गया, या फ्यूचर ट्रेड आप $100 से करते हैं। उस पे लेवरेज होती है 20x की। फॉर एग्जांपल आप लेवरेज ले लेते हैं, 2x की भी होती है, 125x की भी होती है, 100x की भी होती है, जितने की मर्जी आप करें। तो 20x की फॉर एग्जांपल हम लेवरेज कर देते हैं। 20x का मतलब है कि वो $100 जो है वो $2000 बन गया। ठीक हो गया। अब $100 से जो हम ट्रेड करेंगे वो $2000 की ट्रेड होगी। ठीक हो गया, यानी कि वो $100 की ट्रेड नहीं होगी, वो $2000 की ट्रेड है। उससे जो प्रॉफिट आएगा वो $2000 के मुताबिक आएगा और जो लॉस आएगा वो भी $2000 के मुताबिक आएगा। अब यहां पर जब मैं ये ट्रेड लेता हूं, जब अगर इसमें लॉस होता है तो यहां पर $100 अगर बीच में से मेरे निकल जाते हैं और मेरे फ्यूचर वॉलेट में $100 ही पड़े थे, तो मेरा जो फ्यूचर वॉलेट है वो वॉश हो जाता है। वो क्रिप्टो दोबारा जिंदगी में आपको कभी नहीं मिल सकता, वो खत्म, जुआ, हार गए। ठीक है। उसके बाद अगर आपका 1000 पड़ा हुआ है फंडिंग फ्यूचर वॉलेट में और आपने $100 से 20x की लेवरेज लेकर लगाई है, तो आपके 100 पहले जाएंगे, फिर और 100 जाएंगे, फिर और नीचे आता है और 100 जाएंगे, करते करते जब तक आपका 1000 वॉश नहीं होता, आपका वॉलेट वॉश नहीं होता, आपके सारे ये जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो सीधी सी बात है, 2000 के 1000 से अगर हम करते हैं तो यहां पर $20000 का वो 20x की लेवरेज के साथ $100 से 100x की लेवरेज लो। ठीक है, उसमें तो भाई साहब आपका समझ लें कि $1,00,000 की आपने ले ली। सही है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर उसी मिनटों में ही आप वॉश भी होते हैं और मिनटों में ही छक्का भी लग सकता है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल कोई भी कॉइन है, ठीक है, यहां पर फॉर एग्जांपल हम एवो की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम इस पर क्लिक करते हैं, यहां पर 932 पे है। हम कहते हैं कि जी 920 पे हमारा जो है ना वो ऑर्डर लग जाए। यहां पर आप ऊपर के लिए भी कर सकते हैं, नीचे के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि जो एवो है ना यहां से ऊपर जाएगा, तो मैं यहां पर लेवरेज ऊपर, यहां पर ये लेवरेज आपके सामने आ रही है, इस लेवरेज को यहां पर फॉर एग्जांपल मैं 5x कर देता हूं। जितना रिस्क कम लोगे उतना अच्छा है वैसे। ठीक है, 5x पे कर देता हूं। यहां पर अमाउंट मैं कितनी डालता हूं, फॉर एग्जांपल मैं $100 डालता हूं। ठीक हो गया, $100 डाले, मेरे ओरिजिनल कितने यूज मैक्सिमम 600 कर सकता हूं। ठीक है, $100 से कॉस्ट यहां पर $19 मुझे पड़ रही है। $19 से मैं $100 कर रहा हूं। क्यों? मैंने 5x की लेवरेज ली हुई है। अगर 1000 करता हूं तो मेरी $200 लग रहे हैं और $1000 का मेरी ट्रेड लग रही है और मेरे अपने कितने लग रहे हैं, $200। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर मैक्सिमम कितने मेरे लग सकते हैं, 640 की मैं कर सकता हूं जितने अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब मुझे अगर लगता है कि इस प्राइस से 0.0920 से अगर ये ऊपर जाएगा तो मैं लॉन्ग कर दूंगा। अगर वो इससे ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होता रहता है, जहां पर मेरा दिल है मैं उसको क्लोज कर दूंगा, प्रॉफिट जितना लूंगा। और अगर मुझे लगता है कि एवो जो है यहां से 920 से नीचे आएगा या 931 से 930 से इसकी प्राइस नीचे आएगी, 0.8
20 पे जा सकता है, तो मैं यहां पर शॉर्ट कर देता हूं। फिर वो अगर नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको लॉन्ग करता हूं तो यहां पर ओपन ऑर्डर मेरा आ गया। ठीक हो गया जनाब। यहां पर आप इसको चेज भी कर सकते हैं, जब आपका ऑर्डर लग जाता है आप उसका टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अगर ये ऊपर जाता है यहां से तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे आता है तो लॉस होगा। अगर मैं सेल शॉर्ट करता हूं इसकी जगह, ठीक हो गया, 940 में कर देता हूं कि जब 940 पे लगे ना तो मेरा 940 से प्राइस नीचे आनी चाहिए, सेल शॉर्ट पे कर देता हूं, ठीक है, $100 का ही कर देता हूं। तो यहां पर सेल शॉर्ट का कर देता हूं, तो यहां पर जो प्राइस अगर 940 से टच करके नीचे आती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाती है तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता लॉस होगा। लेकिन ये नहीं है कि ऊपर जाती है, जब तक मैं लिक्विडेट नहीं होता तब तक मेरा अकाउंट चलता रहेगा। ऊपर जाके दोबारा नीचे आ जाती है तो फिर मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी ट्रेड थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग है। ये भी आप किसी भी आप कॉइन में कर सकते हैं, बिटकॉइन में या किसी भी में। इसमें यह है कि प्रॉफिट भी जल्दी होता है और आपको लॉस भी जल्दी होता है। आप $100 से $1,00,000 का भी प्रॉफिट ट्रेड कर सकते हैं, और $1,00,000 से मतलब आप सेकंडों में $1,00,000 से $100 निकाला, बाहर निकाल लिया, $1,00,000 से $200 निकाला। जिस तरह आप $100 से $1 बनता है ना, इसी तरह $1,00,000 से $100 बनता है, ठीक है। जिस तरह $100 से आपका $1 बना 5 मिनट के अंदर, इसी तरह $1,00,000 से लेवरेज ज्यादा ली तो आपका $100 बन जाएगा, और उसी तरह आपका लॉस भी ज्यादा हो सकता है। अब जनाब किसी भी कॉइन के बारे में रिसर्च कैसे करते हैं? बिटकॉइन के बारे में तो दुनिया जानती है, आप किसी से भी गूगल पर सर्च करें बिटकॉइन का यूजर केस क्या है, बिटकॉइन की ये क्या है, वो क्या है, सारे ही आपको बताते हैं। बाकी किसी भी आल्ट कॉइन के बारे में रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ये सारे कुछ यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, बाइनेंस ने एक और चीज़ ऐड की है, अल्फा। जो भी कोइन बाइनेंस पर लिस्ट होने जा रहा होता है उससे पहले अल्फा पर जरूर आता है। इनमें अल्फा कोइंस में लाजमी नहीं है कि सभी बाइनेंस पर लिस्ट हो, लेकिन ज्यादातर का चांस होता है कि ये लिस्ट हो सकते हैं। बाइनेंस इस पर रिसर्च कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर बहुत सारे कोइंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा क्यूडेस कोइन की, मैंने ये खुद बाय किया हुआ है आपके सामने, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप लाजमी बाय करें भाई, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये मेरी गलत भी हो सकती है प्रेडिक्शन। तो यहां पर ये कोइन है, फॉर एग्जांपल ये अगर आप बाय करते हैं तो इसमें मैं ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इसको मैं यहां से बाय कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं $100 का बाय करना चाहता हूं, मैं $100 का बाय कर लूंगा। अगर ये बाइनेंस पर लिस्ट हो जाता है तो इसका मुझे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि भाई इसकी जो प्राइस 0.1 है तो ये 0.5 या 0.10 पे या $1 पे जा सकती है, ठीक है। यानी कि अगर ये 10x भी कर सकता है, 20x भी कर सकता है सिर्फ लिस्टिंग से, ठीक है। लॉन्च पूल में तो अलग से मुझे ड्रॉप मिलेगा, लेकिन यहां से मैं उसको पहले से ज्यादा अमाउंट में बाय भी कर सकता हूं। लेकिन इस पे आपने रिसर्च जरूर करनी है, लाजमी नहीं है सारे लिस्ट हो। इन्फो में आपने आना है, इन्फो में आके आपने फॉर एग्जांपल ये है किस बारे में, द वर्ल्ड फर्स्ट रिवॉर्डिंग लॉन्गेविटी प्रोटोकॉल, इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आपने चेक कर लेना है क्यूडेस बेसिकली है क्या। ये बेसिकली एक पायोनियर पैकेज है, हेल्थ की रिंग्स हैं, जो कि रिंग आप पहन के आपका बीपी चेक होता है, आपका मतलब हार्ट रेट चेक होता है, ठीक है। इस रिंग की जो प्राइस है, जो मतलब जो प्राइस आप पे करते हैं वो इस कॉइन के थ्रू पे करेंगे। तो ये मुझे जो लगा ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगा ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में मतलब लॉन्च हो सकता है, तो मैं इसको वो कर सकता हूं। तो ये चीज हो सकती है किसी भी प्रोजेक्ट, उसका यूज केस क्या है, उसको हम यूज कहां करेंगे। अगर उसका यूज केस अच्छा है तो ऑब्वियसली वो ऊपर जाएगा। दुनिया में डॉलर क्यों सबसे ज्यादा ऊपर है, क्योंकि उसका यूज ज्यादा है। आप किसी भी दुनिया में चले जाएं, डॉलर दें, आपका एक्सेप्ट होता है, उसका यूजर केस ज्यादा है ना। अब पीकेआर को हर जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जब पीकेआर ज्यादा एक्सेप्ट होगा, गोल्ड का यूज केस ज्यादा है, आप उस पर वो ट्रेड करते हैं। किसी भी कॉइन की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने आ जाना है कॉइन मार्केट कैप में, ठीक हो गया। कॉइन मार्केट कैप में आने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहां पर कॉइन है एक ENA, मैंने सर्च कर लिया जनाब। यहां पर कम्युनिटी क्या कह रही है, 84% इसको बुलिश कह रही है, 16% कह रही है कि नीचे जाएगा, लेकिन कम्युनिटी की आपने नहीं सुननी, ठीक हो गया जनाब। यहां पर आपने न्यूज में आ जाना है। मार्केट कैप पे आपको ऑफिशियल न्यूज मिलेंगी यहाँ की, ठीक है। यहां पर आप इसकी न्यूज आप देख सकते हैं कि टोकन अनलॉक इवेंट आ रहा है, वॉच क्लोजली दिस मंथ। टोकन अनलॉक जब होते हैं तो प्राइस थोड़ी सी नीचे भी आती है, लेकिन उसमें लोगों को बाय करने के लिए ज्यादा टोकन मिल सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म अच्छा रहता है। उसके बाद यहां पर कोइन बेस ने इथीना को ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से 8.6% इसकी प्राइस पार की है।
फिर प्राइस नीचे भी आई। ये जब न्यूज़ मैंने देखी थी, मैंने खुद इसमें प्रॉफिट कमाया। तो जब आपको पता चले इथेनिया लिस्ट होने वाला है जी कोइन बेस पे, ईएनए लिस्ट होने वाला है, तो मैं इसको ले लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा भाई ये सिग्नल सारा ऐसे ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई इथीना एक्सपेंड टू टोन वॉलेट। ठीक है, टोन वॉलेट्स में भी अब इथीना आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इथीना लैब्स इंट्रोड्यूस हाई यील्ड सेविंग इन टोन नेटवर्क। टोन नेटवर्क में हाई यील्ड सेविंग का प्रोग्राम, वही अर्न सेक्शन वाला प्रोग्राम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ये टॉप की न्यूज़ है। लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट भी न्यूज़ आएंगी। इन्होंने अपना एक स्टेबल कॉइन भी लॉन्च किया USDE के नाम से। उसको जितनी जितनी ज्यादा वो ऊपर जाता जाएगा, ENA भी ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। ठीक हो गया। CMC डेली एनालिसिस भी आप इसका देख सकते हैं। यहां पर कॉइन मार्केट कैप का डेली एनालिसिस है। ठीक हो गया। यहां पर कॉइन मार्केट कैप की ऑफिशियल न्यूज़ के मुताबिक यहां पर ये आपको ऑफिशियल एनालिसिस बताएगा बिटकॉइन का क्या है, SEC का क्या है, यहां पर डेली क्या हुआ है। बेसिकली जो क्रिप्टो ऊपर नीचे जाती है ये न्यूज़ पे जाती है। फंडामेंटल जो कहता है टेक्निकल, यहां से ये बनेगा, शेयर बन रहा है, हाथी बन रहा है, चवल है, बकवास करता है। ठीक है, जो दो जहान का छक्का है, तो यहां पर उसको नहीं आपने सुननी। यहां पर बेसिकली आपने क्या करना है भाईजान कि आपको न्यूज़ क्या कहती है। अगर आज अल्लाह ना करे दुनिया में वॉर लग जाती है तो क्रिप्टो तो गिरेगा, ऑयल की प्राइसेस गिरेंगी, गोल्ड की प्राइसेस गिरेंगी, फॉरेक्स गिरेगा, दुनिया के हर स्टॉक मार्केट गिरेगी, सब कुछ गिरेगा ना, क्रिप्टो भी गिरेगा। तो फिर बंदों को क्रिप्टो तो बकवास है। यहां पर कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं ये प्रॉपर्टी अच्छी है, मैं कहता था क्रिप्टो बकवास है, जब नीचे आई क्रिप्टो कल को ऊपर चली गई, उनकी प्रॉपर्टी उधर ही है। वो जिनको पता ही नहीं है चवलों को, वो आपको क्या बताएंगे। आपने खुद रियलिटी को देखना है, दुनिया की में टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। उसके बाद टोकन अनलॉक्स आपने देखने हैं कि इसके टोकन अनलॉक्स कितने हो चुके हैं, अनलॉक्ड कितने हैं। 40% अनलॉक हो चुका है, 59% अभी भी इसका लॉक है। ठीक है, जो हर महीने इसका अनलॉक होता है। यहां पर नेक्स्ट अनलॉक, यहां पर इसको आपको डेट आ रही होगी। इसके अलावा मेन चीज किसी भी कॉइन्स की मार्केट की ऊपर नीचे जाने की आपने देखना होता है कि फेड डाटा क्या आ रहा है यूएसए का। ठीक है, यूएसए में जॉब डाटा क्या आ रहा है, यूएसए का मतलब कि यूएसए की इकोनॉमी बहुत ज्यादा मैटर करती है क्रिप्टो में स्पेशली। तो वो चीजें आपको कहां से देखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली इसमें मैं कॉइन्स की बता रहा हूं छोटी छोटी। यहां पर उसके बाद एनालिटिक्स में आपने आ जाना है, अबाउट में आपने आके देखना है कि कौन से कॉइन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, रोड मैप इसका क्या है, ये अपने बारे में क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इसकी टीम कौन सी है, यहां पर आपने देखना है टीम कितनी स्ट्रांग है। उसके बाद यहां पर अबाउट इथीना यूज का होता है, सिंथेटिक डॉलर प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन इथेरियम। इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ये बिल्ट किया गया जनाब। दैट विल प्रोवाइड अ क्रिप्टो नेटिव सॉल्यूशन फॉर मनी दैट इज नॉट रिलायंट ऑन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम पे मनी रिलाय कर रही है उसकी जगह ये ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो में मनी को रिलाय करने में ये काम आता है। alongside a globally accessible dollar denominated by saving instrument the internet bond, यानी कि alongside दुनिया में हम अपना जो इथीना का ENA का डॉलर है USDE है उसको हम सेविंग में दुनिया में बॉन्ड्स मुतारिफ करवा सकते हैं जिससे दुनिया उनको लेकर उससे अप्रिसिएशन उनको मिलेगी। तो ये एक अच्छा इसका वो मुझे तो लग रहा है। फाइनेंस जो है ये आपको खुद भी रिसर्च प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अगर आप मार्केट में आते हैं, होम पे आए, ठीक है, यहाँ पर आप मार्केट में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ENA में आता हूँ तो यहां पर भी ENA की इन्फो में मैं आता हूं तो यहां पर इसकी टोटल मार्केट कैप कितनी है, डायलूटेड मार्केट कैप कितनी है, वॉल्यूम कितना है, मार्केट कैप मतलब इतने डॉलर का दुनिया में लोगों ने लिया। 1.81 बिलियन डॉलर का इथीना लोगों के पास पड़ा हुआ है। ये 54 नंबर पर रैंक करता है जनाब। इसका टोटल वॉल्यूम इस टाइम 227 मिलियन डॉलर है जनाब। टोटल सप्लाई 15 बिलियन इथीना है। ऑल टाइम लो इसका 0.19 डॉलर था और ऑल टाइम हाई जो था 1.5 डॉलर था। ये मैंने फ्री में एक सिग्नल भी दिया था अपने ग्रुप में। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहां पर हम फ्री में भी मार्केट अपडेट कई दफा दे देते हैं, सिग्नल्स भी दे देते हैं जहां पर हम बता देते हैं। इथीना 0.5 पे ENA था, मैंने तब बताया था, तो 1.2 पे जाके मैंने बताया था 1 क्रॉस करेगा, 1.2 पे लोगों ने सेल किया और डबल से भी ऊपर यहां पर ये गया। ठीक है, तो इन फ्यूचर भी मे भी जा सकता है। यहां पर इसकी वेबसाइट, इसका व्हाइट पेपर में सारी इंफॉर्मेशन होती है। किसी भी कॉइन की व्हाइट पेपर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर ये बेसिकली कॉइन क्या है, इसका ओवरव्यू क्या है, इसकी वेबसाइट, टेलीग्राम, ठीक है। उसके बाद यूजर्स आर करंटली एबल टू, यहां पर यूजर्स क्या कर सकते हैं, इसका यूजर केस क्या है, इसकी सारी चीजें यहां इसके व्हाइट पेपर में दी गई होती हैं। डाटा ये पिछले 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे में, 4 घंटे में कितना ले जा चुका है, कितना नहीं। उसके बाद स्क्वायर पे लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, यहां पर कितना बाय सेल हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन। जनाब आपको बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी
खरीदना और बेचना आ चुकी है मेरे ख्याल में, तो आपको कंप्लीट इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं बल्कि आपको 4-5 किस्म की ट्रेडिंग भी मैंने बता दी है। ठीक हो गया, आपको अप्रिसिएशन वाली अर्न सेक्शन भी बता दिया है। लॉन्ग टर्म रखना है अर्न सेक्शन में आप रख लें, ठीक है। वहां से जैसे जैसे इसी तरह के, जिस तरह मकान लेकर किराए पे लगा दिया, मकान की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और किराया भी आता रहेगा। जब दिल किया बेच देंगे, किराया भी साथ में निकल जाएगा। तो ये इसी तरह अप्रिसिएशन भी है। लॉन्ग टर्म भी ट्रेड आप बिटकॉइन ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए खरीद के ले सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। इसको हार्डवेयर वॉलेट्स में, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्रिप्टो आपको मैं जितना मर्जी सिखा दूं एक वीडियो में, सारा मैं प्रो चीजें भी नहीं बता सकता। कल कोई और लेटेस्ट चीज आ जाएगी, और आपने इन चीजों पर नजर रखनी होती है। ये बेसिक सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखा दी हैं, क्रिप्टो लेने की, उसकी रिसर्च करने की, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, सेविंग्स, फ्यूचर, स्पॉट, उसके बाद रिसर्च, ये सारी चीजें। अब YouTube के आके लिखना है बाइनेंस ट्रेडिंग फुल कोर्स। यहां पर आपको ये 2 घंटे 19 मिनट का कोर्स मिल जाएगा। यहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल स्टडी, सिग्नल ट्रिक, यहां पर प्रो में बहुत लेवल की चीजें सिखाई गई हैं कि कैसे पता चल जाता है कौन कितना बाय कर रहा है, और उस पे आपको 5 मिनट के अंदर ये कॉइन कितना ऊपर जाएगा, कितना कौन सा कॉइन नीचे गिरेगा, कैसे फंडामेंटल हम स्टडी करते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सिग्नल ट्रिक कैसे होती है, सिग्नल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको इस पूरे कोर्स में मिलेंगी। जिस तरह यहां पर कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, वहां पर आपको प्रो चीजें ये आप देख सकते हैं, सारी एक एक स्टेप, एक एक रिसर्च, एक एक स्टडी करके मैंने यहां पर सिखाई हुई है। अपने लिए आपने करना है, अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बच्चों के लिए करना है। बच्चों को सिखा दो, बच्चों को दिखा दो। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ की क्लासेस नहीं है जिनके बाद जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ये वो चीजें हैं जिनसे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, जिनसे आपके बच्चे खुद कमाएंगे। तो जनाब, आई होप सो आपको समझ आया होगा, एंड आई होप सो आप इसको ट्राई करेंगे, इस पे पहले एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज और बता दूं कि अगर आपको फर्दर इसमें कोई भी गाइड की जरूरत है तो हाउ क्रिप्टो हमारा एक चैनल है जहां पर क्रिप्टो करेंसी की बेसिक से एडवांस तक हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियोस भी बनाते रहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।